हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में कि पाइथन के अंदर वेरिएबल्स क्या होता है और डेटा टाइप्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल्स ओके। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, ठीक है, नेम इक्वल टू हमारे चैनल का नाम लिख देते हैं यहाँ पे, कोड कॉमेंट। ओके, तो ये जो नेम लिख रहे हैं, नेम हमारा ये क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है कि मान लो कि एक कंटेनर है, ठीक है, नेम नाम का एक कंटेनर है जो हमारे वैल्यू को असाइन करता है अपने अंदर। ठीक है, जैसे मान लो कि नेम एक कंटेनर है, ठीक है, विच होल्ड्स आवर वैल्यू। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 22। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, a और b क्या कर रहा है कि ये अपने अंदर वैल्यू को असाइन कर रहा है, स्टोर नहीं कर रहा है, क्योंकि ये a और b मेमोरी नहीं है कि मेमोरी में अपने अंदर वैल्यू को स्टोर करेगा, ये सिर्फ वैल्यू को होल्ड करता है अपने अंदर। ठीक है, तो वेरिएबल इज लाइक ए कंटेनर हु होल्ड्स आवर वैल्यू। ठीक है, तो ये होता है हमारा वेरिएबल पाइथन के अंदर। और वेरिएबल का नाम हम अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वेरिएबल्स बनाने के कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहला रूल्स हम लोग देखते हैं कि ये हमेशा लेटर, नंबर और अंडरस्कोर कंटेन करेगा। कोई स्पेशल सिंबल दोगे तो नहीं कंटेन करेगा। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई नेम, ठीक है, तो ये हमारा एक वेरिएबल हो गया। यहाँ पे मैं दूसरा लिखता हूँ माई नेम, ठीक है, यहाँ पे मैं तीसरा वेरिएबल देता हूँ माई अंडरस्कोर नेम 1। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि रूल्स में क्या है कि ये सिर्फ लेटर, नंबर और अंडरस्कोर कंटेन करेगा। तो इसमें देखो, इसमें सारे लेटर हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें अंडरस्कोर आ गया 2 वर्ड के बीच में। ठीक है, और तीसरा में देखो कि मैंने बोला था कि इट कंटेन्स नंबर, लेटर एंड अंडरस्कोर, तो इसमें तीनों आ गया। ये माई और नेम वर्ड हो गया, दोनों वर्ड के बीच में अंडरस्कोर है और एक लास्ट में लेटर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। ये रूल्स 1 था। अब सेकंड रूल्स देखते हैं। सेकंड रूल्स क्या है? सेकंड रूल्स हमारा बोलता है कि वेरिएबल कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या किए थे कि नंबर हम एंड में लगाए थे, लेकिन यही नंबर को हम आगे कर देंगे तो ये वेरिएबल नहीं होगा। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे 1 माई नेम करते हैं, तो ये वेरिएबल हमारा नहीं होगा। ठीक है, ये रॉन्ग वेरिएबल माना जाएगा और इसमें आपको एरर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से वेरिएबल डिफाइन नहीं करना है, आपको एरर आएगा। ये पाइथन के रूल्स के खिलाफ है। अब थर्ड रूल्स देख लेते हैं। थर्ड रूल्स क्या है? अब हमारा वेरिएबल का थर्ड रूल्स है कि इट ओनली कंटेन्स द अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू। अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब कि माई नेम 1, ये अल्फा न्यूमेरिक हो गया और ये वैल्यू हो गया। ठीक है, मतलब वर्ड्स, नंबर को कॉम्बिनेशन करके हम लोग वेरिएबल अपना बना सकते हैं और बीच में अंडरस्कोर लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वेरिएबल हम लोग बनाएंगे। फोर्थ रूल्स क्या होता है हमारा? फोर्थ रूल्स हमारा होता है कि वेरिएबल्स जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मैंने एक वेरिएबल बनाया एज करके, ठीक है, दूसरा बनाया ये एज ऐसे करके जिसमें ए कैपिटल कर दिया, और तीसरा वेरिएबल बनाया जो कि तीनों कैपिटल कर दिया। तो ये तीनों जो वेरिएबल होंगे ऑल आर डिफरेंट होंगे। ठीक है, ऑल आर डिफरेंट। वेरिएबल का फिफ्थ रूल्स क्या है कि पाइथन के अंदर कुछ फिक्स्ड कीवर्ड्स होते हैं। पहले से ही पाइथन के अंदर कुछ प्री रिटन कीवर्ड्स हैं, जैसे कि इफ हो गया, ब्रेक, कंटिन्यू और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो पाइथन क्या बोलता है कि इस नाम से आप वेरिएबल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये जो कीवर्ड है ऑलरेडी पाइथन के अंदर प्री रिटन है, पाइथन को समझने में मुश्किल होगा, इसलिए आप ये कीवर्ड नहीं यूज कर सकते हैं वेरिएबल बनाने के लिए। तो कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड टू डिफाइन वेरिएबल। ठीक है, अब हमारा 6 रूल्स क्या बोलता है? अब 6 रूल्स देखो, 6 रूल्स क्या बोलता है कि हमारे वेरिएबल्स में 3 तरह से हम लोग बना सकते हैं वेरिएबल। एक होता है कैमल केस, दूसरा होता है पास्कल केस और तीसरा होता है हमारा स्नेक केस। ठीक है, तो कैमल केस में क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया माई फर्स्ट नेम, ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है कि फर्स्ट वर्ड को छोड़ के एवरी कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का फर्स्ट कैपिटल होना चाहिए, जैसे कि एफ कैपिटल, एन कैपिटल। ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट वर्ड था माई, तो माई को छोड़ के बाकी जितने भी वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा वो कैपिटल होना चाहिए, उसको बोलेंगे कैमल केस। पास्कल केस क्या बोलता है? पास्कल केस बोलता है हमारा कि एवरी वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। इसमें उल्टा है, देख, माई फर्स्ट नेम। ठीक है, तो ये होता है हमारा पास्कल केस, मतलब कि एवरी वर्ड का फर्स्ट
कैरेक्टर शुड बी कैपिटल विच इज कॉल्ड अ पास्कल केस। अब स्नेक केस में क्या होता है कि स्नेक केस में सारे वर्ड होंगे वो स्मॉल लेटर में होंगे, सेपरेटेड विद अंडरस्कोर। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे माई फर्स्ट नेम, ठीक है, इसमें क्या है कि माई भी स्मॉल लेटर से है, फर्स्ट भी स्मॉल लेटर से है, नेम भी स्मॉल लेटर से है, और बीच में अंडरस्कोर से सेपरेटेड है। यहाँ पे अंडरस्कोर है और यहाँ पे अंडरस्कोर है, ठीक है। तो स्नेक केस बोलता है कि तुम जो भी वेरिएबल बनाना है बनाओ, ठीक है, लेकिन सारे लेटर स्मॉल लेटर में होना चाहिए, और अगर एक से ज्यादा वर्ड यूज कर रहे हो अपने वेरिएबल में तो दोनों वर्ड के बीच में अंडरस्कोर सेट करो, वो स्नेक केस होता है, ठीक है। तो ये वेरिएबल हम 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कैमल केस, पास्कल केस, स्नेक केस। तीनों को मैंने बता दिया क्या क्या होता है, ठीक है। तो वेरिएबल हमारा यही था। अब हम लोग पढ़ते हैं डेटा टाइप्स, ठीक है। पाइथन में डेटा टाइप्स मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला तो हमारा हो जाएगा इंटीजर। इंटीजर का मतलब कि होल नंबर, ठीक है। जितने भी होल नंबर्स आते हैं वो सब इंटीजर में काउंट होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 10, 250, ठीक है। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, ठीक है। निगेटिव वैल्यू नहीं, क्योंकि निगेटिव वैल्यू एक होल नंबर नहीं होता है, इसलिए निगेटिव वैल्यू को इंटीजर हम लोग नहीं बोलेंगे। अब सेकंड क्या होता है हमारा, सेकंड होता है फ्लोट। फ्लोट में क्या होता है कि डेसिमल नंबर, जैसे कि 1.7, 2.5, 0.3, 100.15, ठीक है। इस तरह से जितने भी डेसिमल नंबर होंगे वो फ्लोट डेटा टाइप्स के अंदर आएंगे। अब थर्ड क्या होता है हमारा, थर्ड होता है स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है कि स्ट्रिंग को बेसिकली str से डिफाइन करते हैं और इंट को int से डिफाइन करते हैं, ठीक है। और फ्लोट को फ्लोट से ही डिफाइन करते हैं, बस f स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग में क्या है कि जैसे मैं वेरिएबल क्रिएट कर रहा था नेम करके, तो आप लोगों ने देखा होगा नेम इक्वल टू मैं ये लिख रहा था कोड कॉमेट सिंगल कोट में, ठीक है। तो ये सिंगल कोट लगाने का मतलब कि ये सिंगल कोट या फिर डबल कोट, दोनों में से कुछ भी हम यूज कर सकते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। तो यह सिंगल कोट या डबल कोट में के अंदर कुछ भी हो वो स्ट्रिंग में काउंट होगा, ठीक है। स्ट्रिंग का मतलब ये जो वर्ड लिखा हुआ है सेम टू सेम हमें चाहिए आउटपुट में, तो स्ट्रिंग का मतलब वही होता है कि सिंगल कोट या डबल कोट में। अब स्ट्रिंग में डबल कोट भी आप लगा सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंगल कोट में, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बीच में कॉमा भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप्स होता है। अब लास्ट एक डेटा टाइप्स होता है हमारे पास एक बूलियन, ठीक है। इसको बूल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 ही वैल्यू आते हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स, ठीक है। तो ये बूलियन डेटा टाइप्स था। अब ये सारी चीजें तो हम लोग समझ चुके हैं। अब इसको चलते हैं जल्दी से जुपिटर नोटबुक पे और वहाँ पे ये सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं जुपिटर नोटबुक पे ले चलता हूँ आपको। तो मैंने क्या बोला था कि जुपिटर नोटबुक ओपन करने के बाद जहाँ पे भी आप अपना फाइल बनाना चाहते हो उस फोल्डर को सेलेक्ट करो। फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे न्यू पे जाओ, यहाँ पे पाइथन 3 पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे एक आपके पास नोटबुक बन के क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आपने नोटबुक का नाम दे देना। मैं नाम दे रहा हूँ यूट्यूब पाइथन, ठीक है। तो हमने क्या सीखा था कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि सबसे पहले हम लोग वेरिएबल बनाना सीखेंगे। तो वेरिएबल में मैंने क्या बोला था, जैसे मान लो कि मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम करके, तो नेम में हमने वैल्यू दिया, स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है, कोड कॉमेट, ठीक है। ये क्या हो गया कि नेम हमारा हो गया ये वेरिएबल, और ये वैल्यू पास कर रहे हैं। कौन सा वैल्यू है ये, कौन सा डेटा टाइप का वैल्यू है, स्ट्रिंग डेटा टाइप का है, ठीक है। स्ट्रिंग डेटा टाइप का ये वैल्यू है जो कि नेम वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहे हैं हम लोग। अब पाइथन में अब कुछ भी आपको प्रिंट करवाना हो स्क्रीन पे, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट। वैसे कि पाइथन 2.0 में हम लोग इसको प्रिंट स्टेटमेंट बोलते थे, लेकिन बेसिकली हम लोग पाइथन 3.0 यूज कर रहे हैं। तो प्रिंट एक फंक्शन एक यहाँ पे माना जाता है। तो जो भी हमें प्रिंट करना है तो प्रिंट लिखेंगे और उसके अंदर वेरिएबल का नाम लिखेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, ये वैल्यू नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इसको रन करने के लिए एक शॉर्टकट होता है, शिफ्ट प्लस इंटर दबाएंगे तो आपका रन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे प्रिंट क्या कर रहा है, कोड कॉमेट प्रिंट कर रहा है, ठीक है। कोड कॉमेट क्यों प्रिंट कर रहा है, क्योंकि नेम के अंदर हमने वैल्यू असाइन किया था कोड कॉमेट, इसलिए ये नेम का जो भी वैल्यू है वो हमें ला कर दे रहा है यहाँ पे। तो नेम के अंदर हम स्ट्रिंग डेटा टाइप असाइन कर रहे हैं और फिर हम प्रिंट करवा रहे हैं नेम वेरिएबल को, और नेम वेरिएबल क्या कर रहा है कि हमें जो भी वैल्यू था नेम का वो हमें प्रिंट करके दे रहा है। सेम इसी तरीके से इंटीजर भी काम करेगा, जैसे कि एज मान लेते हैं 25, अब इसको प्रिंट करवाते हैं एज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एज वेरिएबल में हमने 25 वैल्यू असाइन किया था और फिर एज को प्रिंट किया तो 25 रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि एक नेम हो गया हमारा एक वेरिएबल, ठीक है,
जिसमें हमने कोड कमेंट कर दिया, इस बार ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, कॉमा सेपरेट करके, ताकि आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो सके। दूसरा डाल रहे हैं एज, ठीक है, 25। तीसरा डाल देते हैं हम वर्क क्या है, यूट्यूब, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने 3 टाइप से वेरिएबल डिफाइन किया है। एक स्ट्रिंग लिया है डबल कोट के अंदर सेपरेटेड विथ कॉमा, ठीक है। दूसरा इंटीजर वैल्यू लिया है। तीसरा लिया है सिंगल कोट के अंदर स्ट्रिंग। एक फ्लोट भी ले लेते हैं, फ्लोट जैसे सेल लिख देते हैं। यहाँ पे सेल क्या हो जाएगा हमारा 28.5, ठीक है। अब हमको इन सबको प्रिंट करवाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट नेम, प्रिंट एज, प्रिंट वर्क, देन प्रिंट सेल, ठीक है। उसके बाद इसको रन करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, नेम वर्क इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि यहाँ पे नेम एरर दे रहा है। नेम एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने वेरिएबल बनाया यहाँ पे कैपिटल W से और यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं स्मॉल w से, ठीक है। तो इसके लिए या तो आप यहाँ वेरिएबल में चेंज कर दो, स्मॉल w कर दो, या फिर प्रिंट करवा रहे हो तो कैपिटल W कर दो। मैं वेरिएबल में चेंज कर दे रहा हूँ स्मॉल w, ठीक है। उसके बाद इसको रन करो तो देखो नेम का हमारा वैल्यू क्या था, कोड कमेंट था। एज में क्या था 25 था, ये यहाँ से प्रिंट करके दे रहा है। वर्क क्या था, वर्क में यूट्यूब वैल्यू था, तो वर्क यहाँ से प्रिंट करके दे रहा है हमें। और सैलरी क्या था हमारा 28.5, तो ये 28.5 प्रिंट करके दे रहा है। तो जैसे आप लोग अगर जावा अगर पढ़े होगे तो जावा में वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर नेम के अंदर हम ये स्ट्रिंग वैल्यू को असाइन कर रहे हैं तो आपको वेरिएबल के आगे डेटा टाइप से लिखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन एक इंटेलिजेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो खुद से समझ लेता है कि कौन से वैल्यू तुम असाइन कर रहे हो, वो खुद से आइडेंटिफाई करके आपको रिजल्ट्स दे देता है। जैसे कि अगर जावा में लिखोगे तो यहाँ पे str लिखोगे क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है, कोड कमेंट। अगर एज को अगर जावा में लिखोगे तो इंट लिखोगे क्योंकि एज में 25 वैल्यू है जो कि एक इंटीजर है, ठीक है। अगर सेल को लिखोगे जावा में तो सेल को लिखना पड़ेगा फ्लोट सेल क्योंकि ये फ्लोटिंग वैल्यू है, मतलब डेसिमल नंबर है। तो इस तरीके से आप लोग को जावा में लिखना पड़ेगा, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। तो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पे जावा नहीं सीख रहे हैं, पाइथन सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंट स्टेटमेंट था और इस तरीके से हम लोग वेरिएबल असाइन करते हैं। अब बार बार हम लोग अलग अलग प्रिंट करवा रहे हैं, बार बार हमें प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ रहा है। अगर मान लो कि एक ही बार हम सबको प्रिंट करवाना चाहें तो कैसे करेंगे, तो लिख देंगे नेम कॉमा एज कॉमा वर्क कॉमा सेल, ठीक है। तो ये देखो एक ही बार में हमें सब कुछ प्रिंट करके दे दिया ये। तो प्रिंट स्टेटमेंट का भी और भी अल्टरनेटिव है। बेसिकली हम लोग प्रिंट फंक्शन यूज हम लोग नहीं करेंगे इस कोर्स में, क्योंकि प्रिंट फंक्शन जो है वो इंडस्ट्री लेवल पे यूज नहीं होता है। प्रिंट के और भी अल्टरनेटिव्स हैं प्रिंट करवाने के लिए वैल्यू को, तो वो हम लोग यूज करेंगे। अभी 1-2 लेक्चर में प्रिंट फंक्शन हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो 1-2-3 लेक्चर में प्रिंट फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। मान लो कि हम यहाँ पे एक एक करके वैल्यू असाइन कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हें बोले कि हमारे पास एक एम्प्लॉय का डिटेल्स है, उस सारे डिटेल्स को हमें एक ही बार में असाइन करना है, एक एक करके नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक ही साथ सारे वैल्यू को असाइन करने के लिए यहाँ पे जैसे मान लो कि एम्प्लॉय ID 10 हो जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉय का जैसे मान लो नाम हो जाएगा कुछ रमेश, जो कि डबल कोट में हम लोग डाल देते हैं। उसके बाद मान लो कि एम्प्लॉय का एज हो जाएगा 26, ठीक है। तो ये मल्टीपल वैल्यू को एक साथ असाइन कर रहे हैं वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो इसको अगर हमें प्रिंट करना हो तो कैसे करेंगे, प्रिंट करने के लिए सिंपल है, ठीक है। प्रिंट फंक्शन लिखेंगे और वेरिएबल का नाम पास कर देंगे, ठीक है। प्रिंट ऑफ एम्प्लॉय डिटेल्स, इसको रन कर देंगे तो ये देखो हमारा जितने भी एक साथ वेरिएबल पास किए थे 3 वेरिएबल, तो ये तीनों वेरिएबल नहीं, वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पास किए थे 3 वैल्यू एक साथ, वो सारे 3 वैल्यू हमें प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल वैल्यू एक साथ असाइन कर सकते हैं। अब देखो अभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, जैसे a=10 है और ये एक a=15 है, ठीक है। तो ये दोनों वेरिएबल क्या है, ये दोनों वेरिएबल डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंट कैसे है, जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक रैम है, ठीक है। रैम क्या होता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो भी हम वेरिएबल असाइन कर रहे हैं यहाँ पे ये रैंडमली रैम में असाइन हो रहा है किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे, ठीक है। जैसे मान लो कि ये 10 है तो ये 10 जाके यहाँ पे असाइन हो गया, ठीक है, ठीक है। और मान लो कि ये है जो 15 है, ये 15 जाके यहाँ पे असाइन हो गया। तो दोनों का मेमोरी एड्रेस डिफरेंट होगा, ठीक है। इस ए का मेमोरी एड्रेस डिफरेंट होगा और इस ए का मेमोरी एड्रेस डिफरेंट होगा रैम के अंदर, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर 2 कैपिटल स्मॉल से सेम वेरिएबल बना रहे हो तो दोनों ये वेरिएबल डिफरेंट हैं, सेम नहीं है, दोनों का एड्रेस अलग अलग होगा, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और बताना भूल गया प्रैक्टिकल में, जैसे कि मान लो कि ये तो हमने वेरिएबल बना दिया, ठीक है। अब इसका टाइप चेक करना चाहते हैं, जैसे कि नेम
नेम मैंने वेरिएबल बनाया तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये स्ट्रिंग टाइप का है कि नहीं है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, उसके लिए ये लिखेंगे प्रिंट टाइप ऑफ नेम, ठीक है। उसके बाद इसको रन करेंगे तो देखो कि हमारा जो है वो स्ट्रिंग टाइप का ये नेम मैंने वेरिएबल बनाया है, यहाँ पे क्लास स्ट्रिंग बता रहा है, ठीक है। उसी तरीके से इसको चेक करना चाहोगे तो इसको भी उसी तरह से चेक कर सकते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ एज। इसको रन करोगे तो क्लास इंटीजर, क्योंकि एज वेरिएबल के अंदर 25 है जो कि इंटीजर है, इसलिए इंटीजर बता रहा है। सेम तरीके से एक एक करके इसको भी चेक कर सकते हो आप, या फिर एक साथ ही चेक कर सकते हो टाइप ऑफ एज ऐसे करके कॉमा देके फिर दूसरा लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से बाकी आप लोग टाइप चेक कर सकते हो कि कौन से टाइप का हमने वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन किया है। तो इस तरीके से हम लोग टाइप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें क्लियर हो गई कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स डिफाइन करने के रूल्स क्या हैं और डेटा टाइप्स क्या होता है, किस टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, और हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी देख लिया। तो वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स में इतना ही है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी चीजें देखेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है सब कुछ, तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।